हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं फ्रेंड। आज के वीडियो में पेट की बीमारी, लीवर की बीमारी की बेस्ट मेडिसिन कार्मिनोजाइम सिरप के विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड, इस सिरप को कौन सी कंपनी बनाती है, इस सिरप में कौन से कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, इस सिरप के क्या उपयोग होते हैं, इस सिरप के क्या डोजेज या खुराक होती है, इस सिरप के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इस सिरप के क्या इंटरेक्शन होते हैं, इस सिरप की क्या सावधानी होती है, आदि विषयों पर आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नॉलेज की बेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस कार्मिनोजाइन सिरप को कंपनी 450 ml की सिरप में बनाती है। इस सिरप का मूल्य 155 रुपये होता है। इस सिरप को जुपिटर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है, जो कि एक बेस्ट कंपनी होती है। इस कार्मिनोजाइम सिरप में निम्न कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, जिसमें पहला कंटेंट्स है कालमेघ, कंटेंट्स है बिदंगा रज, कंटेंट्स है अमल की, कंटेंट्स है हथकरी, कंटेंट्स है बेहरा, कंटेंट्स है तरीमूल, कंटेंट्स है इंद्रजॉब, कंटेंट्स है बहुमूल की, कंटेंट्स है धान्य, कंटेंट्स है गुलनजा, कंटेंट्स है यष्टि मधु, कंटेंट्स है पित पत्ता, कंटेंट्स है मुल्था, कंटेंट्स है अश्वगंधा, कंटेंट्स है अनंत मूल, कंटेंट्स है जौ, कंटेंट्स है अर्जुन छाल, कंटेंट्स है बिरंगा, कंटेंट्स है चित्रका, कंटेंट्स है सुंथी, कंटेंट्स है घृत कुमारी, कंटेंट्स है पुदीना, कंटेंट्स है बिटलेबन, कंटेंट्स है पपीता, कंटेंट्स है अजवाइन, कंटेंट्स है करवे ऑयल, कंटेंट्स है मेथिली, कंटेंट्स है और भी कंटेंट्सों से मिलकर बना ये बेस्ट कार्मिनोजाइम सिरप है। फ्रेंड, इस सिरप के उपयोग, इस कार्मिनोजाइम सिरप को डॉक्टर कौन कौन सी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि पाचन तंत्र विकार है, भोजन नहीं पच रहा है, या पेट में गैस बन रही है, या भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही है, इस प्रकार के लक्षणों के ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। आंतों की बीमारी है, आंतों में दर्द होता है या आंतों में आंव की शिकायत है, तो इस सिरप का उन बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। सर्दी है तो उसके लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। पेट में जीवाणु संक्रमण को खत्म करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। पेट की बीमारी है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। तंत्रिका तंत्र अवसाद है तो उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि खांसी है तो उस समय भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। आंतों में दर्द है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इंडाइजेक्शन अर्थात अजीर्ण, बद डाइजेक्शन, पेट भरा भरा महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो इस सिरप का उपयोग किया जाता है। अम्लपीत, जिसको GRD डिजीज कहते हैं, उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। एसिडिटी अर्थात भोजन करने पर भोजन मुख में आ जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, इस प्रकार के लक्षणों के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। हार्ट बर्न या हृदय की जलन के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फेटुलेंस अर्थात बड डाइजेक्शन का होना, पेट भरा भरा लगना, इस प्रकार का लक्षण आते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। एनोरेक्सिया अर्थात भोजन करने की इच्छा नहीं होना, अरुचि महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो इस सिरप का उपयोग किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन अर्थात बद डाइजेक्शन का होना, दस्त साफ नहीं जाना, इस प्रकार के लक्षणों को खत्म करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। स्टिमुलेट लीवर अर्थात लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि पेट में गैस बन रही है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि पेट फूल रहा है, इस प्रकार के लक्षणों को खत्म करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। बद डाइजेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि उल्टी आती है, उस समय भोजन नहीं पचता, तो उस प्रकार के लक्षणों के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है।
खट्टी डकारें आना, इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो इस सिरप का उपयोग किया जाता है। मानसिक तनाव है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि पीलिया है तो पीलिया के ट्रीटमेंट के लिए, पीलिया के ट्रीटमेंट अर्थात जॉइंटिस के ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि शरीर पर सूजन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। HIV संक्रमण को खत्म करने के लिए भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। लीवर में विषाक्तता आ जाती है जिसके कारण ब्लड नहीं बन पाता या खून की कमी आ जाती, इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो इस सिरप का उपयोग किया जाता है। रक्तमय वसा को कम करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। मधुमेह बीमारी में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि गंजापन है या सर में बाल झड़ रहे हैं तो इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो इस सिरप का उपयोग किया जाता है। कैंसर के बीमारी के लिए भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। कैंडिडियासिस एक बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। मूत्र संक्रमण के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि पेट में कृमि है तो भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यौवन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डेंगू फीवर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। अरुचि एनोरेक्सिया बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि अग्निमांद है या भूख नहीं लग रही है तो भूख बढ़ाने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इंडाइजेशन अर्थात पेट में अजीर्ण है, भोजन ठीक से पच नहीं रहा है, इस प्रकार के लक्षणों के ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। मुखपाक है, स्टोमेटाइटिस अर्थात मुंह में छाले होना, इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। हार्टबर्न यानी छाती की जलन, खट्टी डकारें आना, इस प्रकार के लक्षणों को खत्म करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, इस प्रकार के इस सिरप के बेस्ट उपयोग होते हैं। फ्रेंड, इस सिरप के क्या डोजेज होते हैं? फ्रेंड, इस सिरप को अपने डॉक्टर की सलाह पर 5 से 10 ml दिन में 2 बार तक उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के इस सिरप के डोजेज होते हैं। इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। सिर दर्द साइड इफ़ेक्ट है, मुंह के छाले साइड इफ़ेक्ट है, पेट में दर्द साइड इफ़ेक्ट है, उल्टी आना साइड इफ़ेक्ट है, दस्त लगना साइड इफ़ेक्ट है, त्वचा पर चकत्ते साइड इफ़ेक्ट है, बहती नाक साइड इफ़ेक्ट है, थकान साइड इफ़ेक्ट है। फ्रेंड, इस प्रकार के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस दवा के साथ अन्य दवा लेने पर इंटरेक्ट करती है, उपयोग नहीं करना चाहिए। टिप्टोमर मेडिसिन के साथ कार्बामेज़ाइम सिरप का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती। एम्लोडिपिन मेडिसिन के साथ कार्बामेज़ाइम सिरप का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। डायबिटिक मेडिसिन के साथ कार्बामेज़ाइम सिरप का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती। एस्पिरिन मेडिसिन के साथ कार्बामेज़ाइम सिरप का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती। कैप्टाप्रिल मेडिसिन के साथ कार्बामेज़ाइम सिरप का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती। फ्रेंड, इस प्रकार के इस सिरप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। इस सिरप की कुछ सावधानी है। यदि अंडाशय कैंसर है तो उस बीमारी में इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि एलर्जी है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि मासिक धर्म की गड़बड़ी है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। गर्भावस्था में इस सिरप का उपयोग ना करें। गर्भावस्था के कैंसर में इस सिरप का उपयोग ना करें। गल ग्रंथि विकार है, गले की बीमारी है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। किडनी डिजीज है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। फ्रेंड, इस प्रकार की कुछ सावधानी है। यदि इस दौरान आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।